बेगूसराय में गंगा बढ़ते जलस्तर की वजह से कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि अभी तक जिला प्रशासन की ओर से किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिस वजह से लोगों की काफी फजियत हो रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस कदर गांव और घरों में पानी प्रवेश कर गया है। गांव के लोग कमर भर पानी में पैदल आने जाने को विवश हैं, तो कुछ जगहों पर नाव और बांस की चचरी का नाव बनाकर लोग यात्रा करने को मजबूर हैं। गंगा के उत्तर दिशा में अवस्थित बेगूसराय के कई प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बेगूसराय जिले के तेगरा प्रखंड, बछवारा प्रखंड, मटिहानी प्रखंड, बलिया प्रखंड और साहेबपुरा कमाल प्रखंड गंगा किनारे बसा हुआ है। इस वजह से कई प्रखंडों के कई गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। तेगरा प्रखंड के रातगांव पंचायत के वार्ड नंबर 13 और 14 में पूरी तरह से गंगा का पानी प्रवेश कर गया है, जहां आप देख सकते हैं कि जुगाड़ की चचरी के नाव और नाव से आ जा रहे हैं। सड़कों पर कमर भर से ज्यादा पानी है। लोग कमर भर पानी में आने जाने को मजबूर हैं। रातगांव पंचायत का 2 वार्ड 13 और 14 बाढ़ से पूरा जलमग्न है। यहाँ के लगभग 5000 की आबादी पानी के चपेट में है। यहाँ के वार्ड पार्षद उदय महतो जी से सूचना मिला, हम लोग यहाँ आए हैं। सरकार को अविलंब यहाँ सबसे पहले चाहिए कि नाव की व्यवस्था करना है, क्योंकि लोग को आने जाने में सुविधा होगी। जानवर और आदमी दोनों के लिए खाना की व्यवस्था करना चाहिए। जानवर के घास भूसा और जो आदमी रह रहा है उसके लिए अविलंब एक राशन कैंप जो होता है, राहत कैंप चलाया जाए। जो यहाँ बाढ़ पीड़ित है उसको भोजन मिले, दवा मिले। मैं यही सरकार से मांग करता हूँ। और अभी यहाँ से जाने के बाद अंचलाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी से बात करके मैं चाहूँगा कि आज से कल तक में यहाँ राहत शिविर का शुरुआत हो जाए। इसलिए जो कल तक तो लोग किसी तरह भर छाती पानी रोड पे था, तो किसी तरह लोग अपना आ जा रहा था, लेकिन अब आने जाने कोई व्यवस्था नहीं है। अगर डेंगी नाव नहीं होगा तो आने जाने कहीं से कोई व्यवस्था नहीं है। लोग वैसे घर में पूरा पड़े हुए हैं। अगर डेंगी व्यवस्था होता है तो कहीं से कहीं लोग माल जाल हिला के कुछ सामान लेके अपना जहाँ पुल पे आके रह रहे हैं, कुछ ठकुरबाड़ी घाट में रह रहे हैं, तो उन लोग को खाने पीने की भी बहुत समस्या है। अभी खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार तरफ से अगर शिविर का आयोजन चालू किया जाता तो बहुत अच्छा होता। कम से कम मवेशी वाला लोग थे और जो लोग जिनका घर डूब गया वो लोग यहाँ कम से कम जीवन बसर कर सकते थे। और पानी पीने की भी व्यवस्था नहीं है, पूरा घर में पानी है। तो चापाकल भी नीचे में था, वो डूब गया। कहीं टंकी वगैरह तो है नहीं यहाँ लोग को, तो टंकी वगैरह नहीं है तो पानी यही गंगा जी वाला पानी किसी तरह अपना छान छुन कर पीता है, किसी तरह रह रहा है। कोई चौकी पे भंसा बनाता है, कोई पक्का पे चढ़ के खाना बना रहा है। वहीं दूसरी ओर बलिया प्रखंड के शिवनगर गांव में गंगा का पानी प्रवेश कर गया है। आप देख सकते हैं कि गांव के सड़कों पर जहां कमर पर पानी है, वहीं गांव के घरों में भी पानी प्रवेश कर गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि लगातार 2-3 दिनों से गंगा का जलस्तर बढ़ने से गांव में पानी प्रवेश कर गया है। अभी तक जिला प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आने जाने में तो बहुत परेशानी है। कैसे जाते हैं बलिया? बलिया तो सर यहाँ से मसूदनपुर जाते हैं पैदले, भसिया करके, ट्रेन भसिया करके। और वहाँ अपना मसूदनपुर में टेम्पू है, वहाँ से फिर बांध पर मिर्गीपुर तक टेम्पू जाते हैं। उसके बाद फिर वहाँ से भसिए अपना। जानवर के लिए खाना, भूसा, घास जाने आने में कठिनाई हो रही है। जानवर रखने का जगह बचा है? जगह भी नहीं है, कहीं है थोड़ा सा ऊंचा, उस पर जाकर के। सरकारी सहायता कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं। गांव में नाव की व्यवस्था भी व्यवस्था। लोगों ने जल्द से जल्द राशन और जानवर की चारे की व्यवस्था के साथ साथ नाव की मांग की है, ताकि लोगों को इस परेशानी से थोड़ी मदद मिल सके। बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट।